नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ टीएन बिहार। और आज मैं जहानाबाद के डीएवी विद्यालय के प्रांगण में आए हैं और यहाँ पर आज हमारी ये जो वीडियो आप देखेंगे ये मोटिवेशनल वीडियो है। खास करके विद्यार्थियों के बीच में जो आज देखा जा रहा है कि अनुशासन की कमी है या विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता के मुकाम को हासिल करने में जो असमर्थ हो जाते हैं, आखिर वो ऐसी गैपिंग कहाँ पर आती है? शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच में जो गैपिंग है वो कौन सी गैपिंग है? कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसके वजह से आज विद्यार्थियों के अंदर में शिष्टाचार का अभाव हो गया, अनुशासन का अभाव हो गया? विद्यार्थियों का जो जीवन है, जो उस जीवन में अपने मुकाम की ओर बढ़ना चाहता था, उस मुकाम से कैसे वो असफल हो जा रहा है? इन तमाम बिंदुओं पर हमारे डीएवी विद्यालय के प्राचार्य मान्यवर के पांडे जी यहाँ पर हैं। हम इनसे इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे और आप तमाम लोगों से मेरी निवेदन है कि इसे गंभीरतापूर्वक सुनेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्ते सभी लोगों को, नमस्ते जो मुझे सुन रहे हैं। चितरंजन जी, आपने बहुत ही मार्मिक प्रश्न किया है। सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि शिक्षक है कौन? माता पिता प्रथम और द्वितीय शिक्षक हैं। हम जो शिक्षक हैं, जिनको लोग शिक्षक कहते हैं, हम वास्तविक रूप से देखा जाए तो हम तो तृतीय शिक्षक हैं, तीसरे नंबर के शिक्षक हैं। और एक बच्चे के सर्वांगीण विकास में यदि देखा जाए तो माता पिता और शिक्षक जब दोनों मिलकर पूर्ण रूप से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तभी जो है उसका विकास हो सकता है। आज जो आपने बाजारीकरण की बात कही है, हम आपसे सहमत हैं। शिक्षा को जिस रूप में बच्चों को मिलनी चाहिए, अभिभावक विद्यालय के भरोसे और विद्यालय अभिभावक के भरोसे जो छोड़ता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसमें दुर्दशा जो है बच्चे की होती है। हर बच्चे में, चाहे वो कितना कमज़ोर से कमज़ोर क्यों ना हो, हर बच्चे में असीमित ज्ञान है। ईश्वर ने उसको ज्ञान देकर भेजा है उसको विकसित होने के लिए। यदि कमी है तो निश्चित हम शिक्षक का मतलब माता पिता भी शिक्षक हैं, मैंने पहले ही कहा। तो यदि कमी है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, तो निश्चित जो है उत्तरदायी हम शिक्षक हैं, अभिभावक हैं कि उस बच्चे को हम सही से समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चे को सही से समझना है, उसकी ज़रूरत क्या है। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है, सही से कहीं हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभिभावक की भी मैं बात कर रहा हूँ और शिक्षक की बात कर रहा हूँ। अभिभावक को लगता है कि हमने पैसा दे दिया, विद्यालय में उसका नामांकन करा दिया, मेरी जवाबदेही ख़त्म हो गई। हम शिक्षकों को भी लगता है कि हमने जो है उसको पढ़ाया, उसकी कॉपी चेक की, मार्क्स जो है कि एक सामान्य डेकोरम में, मतलब जो दिल से जोड़ने की बात होती है, जो वास्तविक रूप में अभिभावक को जोड़ना है और शिक्षक को जोड़ना है। आज जो दिल से जोड़ने की बात है बच्चों से, एक बच्चे के जो है विकास के लिए, वो कहीं न कहीं कम होता दिख रहा है, जिसके कारण इतनी सारी समस्याएं समाज में, उदंता बच्चों में फैल रही है, या बच्चों में जो है कि जो एक निराशा, या बच्चे जो है समाज से थोड़ा सा कट जा रहे हैं। उस सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम देखें तो 10% यदि विद्यार्थी जवाबदेह है तो 90% हम खुद जो है उसके लिए जवाबदेह हैं। सर, आप अपनी क्लास में एक शिक्षक जो होते हैं सारे बच्चों को एक समान पढ़ाते हैं। सभी बच्चों के लिए वो मेहनत जो करते हैं समान करते हैं, परंतु उसी क्लास से कुछ बच्चे आईएएस बन जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनते हैं और कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल बेरोज़गार हो जाते हैं। तो आखिर इस प्रकार की जो सिचुएशन आती है, तो इसमें जो बच्चा कुछ नहीं बना और जो बच्चा बहुत अच्छा बना, तो ये आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम तो बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के शिक्षक भी हैं, उसके नाते भी जानते हैं कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है, लेकिन हम कहेंगे पूरा जोर देकर कि 99% जो बच्चे होते हैं वो मेहनत के बदौलत बढ़ते हैं। हेरिडिटी यानी जो जीन की बात है, वो केवल 1% केवल काम करता है। जो भी बच्चे जो है यदि अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित है कि उसमें माता पिता और शिक्षक का पूर्ण रूप से जो है योगदान है। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि थोपने की जो प्रक्रिया है, या माता पिता की अधूरी इच्छा, हम जब कहें कि हम बच्चे को समझना है सबसे पहले। आज नई शिक्षा नीति जो NEP
2020 हम कहें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ना 2020 जो की गई है, उसमें काफ़ी इस चीज़ को जोर भी दिया गया है। तो थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हमें पहले जो है जानना है कि बच्चा करना क्या चाह रहा है। अब यदि आप बराबर कहा जाता है कि यदि सचिन तेंदुलकर को कहा गया रहता कि अच्छा जो है गायक बनो, तो निश्चित जो है कि वो आज हम लोग पूरा जो हमारा भारत है एक अच्छा जो है क्रिकेटर नहीं पाता। लता मंगेशकर जी से जो है उम्मीद किया जाता कि क्रिकेटर बने, तो निश्चित जो है कि अच्छा जो है स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनती, वो गायक जो है। तो बच्चे की क्षमता क्या है, उसको जो है हम कहीं न कहीं पहचान नहीं पाते, और ज़बरदस्ती उससे दूसरे जो है हम काम जो है या दूसरे फील्ड में उसकी जो है रुचि जो है। सर एक सेकंड हम रोकेंगे। बच्चों के अंदर की क्या प्रतिभा है, इस चीज़ को हम पहचान नहीं पाते हैं या पहचान कर ही नहीं रहे हैं? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हम नहीं कर रहे हैं। मतलब पहचानने का मतलब हुआ कि बच्चा, हर बच्चे में अलग अलग, ईश्वर ने कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बेकार है और उसके अंदर प्रतिभा नहीं है। ईश्वर ने हर बच्चे में एक खास तरह की प्रतिभा दी हुई है। हम शिक्षक और अभिभावक की पूरी जवाबदेही है कि उसके जो अंदर जो खास प्रतिभा दी गई है उसको हम पहचानें और बच्चे को सही दिशा दें। क्योंकि देखिए बच्चा है, वो नहीं जानता कि हमारे जो अंदर जो प्रतिभा है वो क्या है। हाँ, उधर वो बढ़ रहा है। हमें ये देखना है कि यदि बच्चा उधर बढ़ रहा है और उसके अंदर वास्तव में जो है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उधर जाने में उसकी मदद करें, और यही उसकी प्रतिभा का जो है परख होगा। और समय समय पर उसमें जो है उसका टेस्ट लेते रहें कि राइट डायरेक्शन में वो यदि जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है, और उस दिशा में बढ़ने में माता पिता और विद्यालय दोनों मदद करेंगे। जैसे एक उदाहरण जो है यहाँ पर, विभूति एक बच्चा जो है 2018 में पास आउट हुआ, जो 2 बार खेलो इंडिया रहा का किया। उसने जो है कि डीएवी नेशनल 2 बार जो है उसने गोल्ड मेडल लिया, और अभी वो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है। मुझे 10 दिन पहले आया और मिला, तो मुझे पता चला कि जब वो खेलने का जब तैयारी करता था शुरू के दिनों में, उसके शिक्षक ने उसको काफ़ी मतलब पहचाना। हमारे पास जो है खेल के लिए जगह नहीं है, वो जहाँ तहाँ दौड़ता था, लेकिन उसके शिक्षकों ने जो उसके क्षमता को पहचाना, और आज जो है खेल के दुनिया में वो बहुत ही अच्छा कर रहा। और हमें लग रहा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा और जिस तरह से वो कर रहा है, तो आने वाले दिन में जहानाबाद को एक ओलंपिक पदक देने वाला जो है एक विद्यार्थी मिलेगा आपके जहानाबाद जिला से। शिक्षकों में सर देखा जाता है, मैं हर जगह की बात ना करूं, परंतु बहुत जगह पे मैं ये बात कह सकता हूं कि शिक्षकों के अंदर में आज के परिवेश में भी जातिवादी मानसिकता भरा हुआ है, और इस जातिवादी मानसिकता के वजह से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं अपने आप को हरासमेंट महसूस कर रहे हैं। तो वैसे लोग जो विद्यालय में एक शिक्षक के पद पर आकर के भी जातिवादी मानसिकता अपने माइंड में रखते हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या प्रेरणा होगी या क्या सुझाव होगा? देखिए, विद्यार्थी और शिक्षक की एक ही जाति है कि शिक्षक शिक्षक है, विद्यार्थी विद्यार्थी है। ये जातिवादी जो है दुर्भाग्य कहा जाए कि हमारे जो है कि भारतवर्ष में इतनी सारी जातियाँ, और ये ठीक है, ये जाति जो व्यवस्था बनी है समाज में, निश्चित है वो एक दूसरे को लाभ देने के लिए बना है कि उन विशेष लोगों का जो है उत्थान हो। लेकिन यदि ये विद्यालय में यदि जो है कि किसी जो है कि शिक्षण प्रांगण में इस तरह की बातें होती हैं, तो वो दुर्भाग्य है, और उससे जो है कहीं से विकास किसी का नहीं होगा, नहीं शिक्षक का विकास होगा, नहीं शिक्षार्थी का, विद्यार्थी का। तो यहाँ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति है, एक है विद्यार्थी जो विद्या अध्ययन के लिए आ रहा है, और दूसरा है शिक्षक जिनका ईमानदारी से उस विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी जाति का धर्म का हो, यदि आपने उसको अपना छात्र बनाया है, तो शिक्षक का सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति है और एक ही धर्म है कि उस विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, और जिस तरह से जितना भी मदद कर सकता है शिक्षक जो है उसको मदद करना चाहिए। और ऐसा नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, उसको अपने को शिक्षक कहना बंद कर देना चाहिए। वो पैसे का जो है कहा जाए कि वो पैसा लेकर जो है एक नौकरी कर रहा है, लेकिन वो शिक्षक नहीं हो सकता। बच्चे अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचना अगर चाहे, तो उसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विशेष उसको फोकस करना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसको उसको इग्नोर करके चलना चाहिए? देखिए, सफलता के लिए जो है कि बच्चे के लिए सबसे पहले तो बच्चे का एक रूटीन होना चाहिए।
बच्चा जो है कैसे जो है कि सुबह से शाम तक का विद्यालय आना है, घर जाना है, विद्यालय में आकर जैसे रूटीन्स हैं, उसी तरह से जो है कि घर का भी, चूँकि विद्यालय में बच्चा 6 से 7 घंटा रहता है, 17 घंटे जो है 18 घंटे यदि वो घर पे है, वहाँ पर उसको खेलना भी है, उसको पढ़ना भी, लेकिन कैसे जो है रूटीन हो, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। बच्चे का जो एक समय है वो सीमित है, तो अपने समय का सही सदुपयोग करे। साथ ही साथ जो अभिभावक हैं उनको गार्जियन के रूप में अभिभावक को जो है हमेशा बच्चे को निरंतर जो है बोलना नहीं है, बात बात पर बोलना जो है उसकी निगरानी कराना नहीं कराता है, लेकिन वो सेकेंडरली जो है हमेशा अपने बच्चे को, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, हमेशा अपने बच्चे का जो है मॉनिटरिंग करते रहना है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, वो कभी कभी हो सकता है कि डाइवर्ट होगा, तो यदि डाइवर्ट है तो उससे बात करके उसको सही रास्ते पर, उसी तरह से हम सभी शिक्षकों की भी ये जवाबदेही है कि बच्चा यदि डाइवर्ट हो रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाएं। तो एक बच्चे की जो है जवाबदेही है कि अपना रूटीन रखे, समय उसके पास जो है कि बने, जो है कि समय सारिणी हो कि कैसे उसको क्या करना है। साथ ही साथ जो है कि अभिभावक की ये जवाबदेही है कि शिक्षकों से बात करें, अपने बच्चे के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करके, पहचान कर शिक्षक से जो है बात करें और उस अपने बच्चे के जिधर बच्चे का जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उधर उसको बढ़ने में वो मदद करे। जी। आखिरी सवाल सर मेरा ये होगा कि विद्यालय में जब विद्यार्थी आते हैं, आने के बाद में बहुत सारे उनके सब्जेक्ट्स होते हैं जिस सब्जेक्ट्स में वो बढ़ना चाहता है, परंतु बहुत से बच्चा ऐसा आता है जिसके लाइफ में कोई टारगेट ही नहीं होता है, मीन्स वैसे पैसेंजर के रूप में वो चढ़ जाता है कि गाड़ी कहाँ जाएगी उसको पता ही नहीं है। वैसे विद्यार्थी के लिए क्या? देखिए, वैसे विद्यार्थी भी होते हैं और वो बहुत अच्छा मुकाम भी जो है हासिल करते हैं। हर बच्चे के लिए जो है, हर बच्चा हम कहें कि हनुमान है, उसमें जो है असीमित क्षमता है आगे बढ़ने की। उसको वैसे गुरु की आवश्यकता है, वैसे जामवंत और वैसे गुरु की आवश्यकता है जो उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा, उसी के लिए हम शिक्षक और अभिभावक हैं कि वो बच्चा यदि नहीं समझ रहा है कि हमें कहाँ जाना है, तो हम उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हुए, चूँकि हमें अनुभव है, बच्चे को तो अनुभव नहीं है, हम उसकी क्षमता को पहचानें और उसके जो है सही मार्ग को बताएं, उसके लक्ष्य को बताएं और जाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करें। ये हमारे जो है हम शिक्षक और अभिभावकों की पूरी जवाबदेही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे, ये हमारे डीएवी विद्यालय के जहानाबाद के प्रिंसिपल साहब हैं और इन्होंने जो भी बातें बताई, वास्तव में इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम बिंदुओं को अगर गहराई से हम गार्जियन और विद्यार्थी अगर इसको समझ जाएं तो निश्चित तौर पर सफलता जो है वो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती और निश्चित तौर पर हम सफल हो जाएंगे। आप तमाम लोगों को इसी आश्वासन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि समय समय पर विद्यार्थियों के जीवन में क्या बदलाव आना चाहिए, शिक्षकों को क्या मार्गदर्शन होनी चाहिए, शिक्षक कैसे बच्चों को अपने गाइड करें, इन तमाम बिंदुओं पर समय समय पर सर से आकर के हम आपके पास में जानकारी को पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।